नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बांके बिहारी के चरणों के होते हैं दर्शन, मिलती है विशेष कृपा। दोस्तों, देश के प्रमुख मंदिरों में से एक बांके बिहारी मंदिर बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन कुछ विशेष अवसरों या फिर त्योहारों पर यहाँ बहुत अधिक भीड़ रहती है, जैसे कि होली, कृष्ण जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया आदि। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बांके बिहारी मंदिर में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वैसे तो साल भर यहाँ श्री बांके बिहारी जी के चरण वस्त्रों और फूलों से ढके रहते हैं, लेकिन इस दिन कान्हा के चरणों के दर्शन करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। अद्भुत है यहाँ की मूर्ति। बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति बेहद अद्भुत और आकर्षित है। यहाँ श्री राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप है। माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी ने इन्हें अपनी भक्ति और साधना की शक्ति से प्रकट किया था। श्री बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष के स्वरूप का श्रृंगार किया जाता है। भगवान के लिए मंगवाया जाता है विशेष चंदन। अक्षय तृतीया के दिन भगवान के पूरे शरीर पर चंदन का लेप किया जाता है। भगवान के लिए ये विशेष चंदन दक्षिण भारत से मंगवाया जाता है और इसे कई महीनों पहले घिसना शुरू कर दिया जाता है। अक्षय तृतीया से एक दिन पहले चंदन में कपूर, केसर, गुलाब जल, यमुना जल और इत्रों को मिलाकर लेप तैयार किया जाता है और फिर अक्षय तृतीया के दिन श्रृंगार से पहले भगवान के पूरे शरीर पर इसका लेप लगाया जाता है। अक्षय तृतीया को लेकर प्रचलित है यह कथा। एक बार वृंदावन में एक संत अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन करते हुए श्रद्धा भाव से गुनगुना रहे थे। श्री बांके बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। एक व्यक्ति वहीं पे खड़ा होकर यह गीत सुन रहा था। उसे प्रभु की भक्ति का यह भाव बेहद पसंद आया और दर्शन करके वह भी गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर बढ़ गया। भक्ति भाव में लीन इस व्यक्ति को गाते गाते कब जुबान पलट गई वह जान ही नहीं पाया और वह उल्टा गाने लगा। श्री बांके बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि अरे भाई, मेरे एक से एक बढ़कर भक्त है, परंतु तुम जैसा निराला भक्त मुझे कभी नहीं मिला। लोगों के नयन तो हमारे चरणों में अटक जाते हैं, परंतु तुमने तो हमारे नयन कमल में अपने चरणों को अटका दिया। प्रभु की बातों को वह समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वह प्रभु की निस्वार्थ प्रेम भक्ति में डूबा था। मगर फिर उसे जब समझ में आया कि प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, उसे लगा कि अगर उससे कोई गलती हुई होती तो भगवान उसे दर्शन न देते। प्रभु के अदृश्य होने के बाद वह खूब रोया और प्रभु के दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल समझने लगा। मान्यता है कि तब से अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन की परंपरा शुरू हुई। अक्षय तृतीया के दिन ब्रज के मंदिरों में ठाकुर जी की ग्रीष्मकालीन सेवा शुरू हो जाती है। ब्रज के अधिकांश मंदिरों में ठाकुर जी की बाल भाव से सेवा होती है, इसीलिए मौसम के अनुसार सेवा के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। अक्षय तृतीया से ब्रज के सभी मंदिरों के श्री विग्रह का चंदन श्रृंगार चलता है। भोग भी शीतल पदार्थों जैसे कि सत्तू, खरबूजा, ककड़ी, आम आदि का लगता है। भक्तों में इस दिन सतुआ प्रसाद भोग के रूप में वितरित किया जाता है। ठाकुर जी के श्रीअंग के चंदन लेपन कर वस्त्रों का अलंकरण वर्ष में सिर्फ एक ही बार होता है, इसीलिए ठाकुर जी के दर्शन की होड़ सी लग जाती है। गोवर्धन के दान घाटी मंदिर, मुखारबिंद मंदिर, जतिपुरा और राधा कुंड के अधिकांश मंदिरों में सेवा का यही क्रम चलता है। पुष्टि मार्ग का मंदिर होने के कारण गोकुल के राजा ठाकुर मंदिर में अक्षय तृतीया से ठाकुर की ग्रीष्मकालीन सेवा शुरू हो जाती है। इस दिन भगवान को शरबत, मूंग और चने की अंकुरित दाल, सतुआ, ककड़ी, खरबूजा और आम का भोग लगता है और रोज शयन में ठाकुर कमल चेक में विराजते हैं। फुहारे चलते हैं और यह क्रम नरसिंह चतुर्दशी तक चलता है। इस दिन यमुना जी के रमण घाट पर नए सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को स्वयं आश्रम के अधिष्ठाता गुरु महाराज दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने के पहले ब्रह्मचारी दिगंबर के रूप में यमुना जल में खड़े होते हैं। इसके बाद महाराज जी उन्हें लंगोटी देते हैं, उसे धारण कर वे दीक्षा लेते हैं। इसके बाद भंडारा होता है और शाम को विशेष फूल बंगला लगता है।
इस दिन से मंदिर में फुहारे, पंखे, यमुना, नौका लीला, कुंजा यानी कि ठाकुर जी को सुराही में पानी देना शुरू हो जाता है। बरसाना, नंदगांव, संकेत, भांडीर वन, ब्रह्मांड घाट आदि समस्त ब्रज के अधिकांश मंदिरों में अक्षय तृतीया ठाकुर की चंदन यात्रा में तब्दील हो जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।